हेलो दोस्तों, मैं राजेश यादव ब्राइट गुरुकुल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग अनुपात समानुपात की अगली कड़ी में आय और व्यय पर आधारित सवालों को देखेंगे कि किस तरीके से आय और व्यय पर, यानी आय और खर्च, कमाई और खर्चे के आधार पर जो बचत होती है उस तरीके के क्वेश्चन कैसे हम लगाते हैं। तो आपको बचत के बारे में दो तरीके से वो बताएगा। पहली बात यह बताएगा आपसे कि बचत जब दोनों का एक समान हो, जैसे दो व्यक्ति हो या तीन व्यक्ति हो, बचत दोनों का समान हो। और दूसरी बात बताएगा बचत जब दोनों का असमान हो, यानी बराबर ना हो। तो पहले हम देख लेते हैं कि बचत बराबर पे हम क्या करते हैं। पहले हम देखेंगे कि बचत बराबर पे, जैसे उदाहरण के तौर पे देखा जाए, आपके सामने एक क्वेश्चन है कि ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है। दो व्यक्ति हैं ए बी, आय इनका है 3:2 और उनके व्यय का अनुपात, यानी व्यय मतलब खर्चा या कम, 2:1 है। ठीक है दोस्तों, अब आगे करा कि यदि प्रत्येक की बचत 4,000 रुपये हो, यह समान वाले क्वेश्चन है, यानी जब बचत हमारा समान हो तो प्रत्येक की बचत क्या करा, आपसे 4,000 का दे रहा है। तो आप जानते हो कि आय में से जब खर्चा घटता है तो जो बचता है वही ना बचत होता है, यानी कमाई से जब खर्चा घटता है तो वही जो बचता है वही हमारी बचत होती है। तो अब देख लिया जाए, यहाँ आय और व्यय में मान लिया अगर ए के पास 3 रुपया और 2 रुपया वो खर्च कर रहा तो बचा कितना, 1 रुपया। अगर इसके पास 2 रुपया 1 रुपया खर्च कर रहा, यानी जो बचत होगा वह अगर हमारा बराबर है, अगर बराबर नहीं होगा तो अनुपात को बराबर करते हैं। और बराबर के लिए हम आपको बता दें कि किस तरह आप बराबर करोगे। बराबर अगर ये बराबर दे दिया तब तो ठीक है, नहीं बराबर दिया तो बराबर करने के लिए हम आपको पहले ही कड़ी में बताए हैं कि बराबर करने के लिए नीचे का अंतर ऊपर गुणा, ऊपर का अंतर नीचे गुणा। और इसमें अगर बराबर है या तो परिवर्तन कोई होगा नहीं। 2 में से 1 गया, 1 का अंतर ऊपर गुणा करेंगे कोई परिवर्तन नहीं होगा। 3 में से 2 गया, 1 ऊपर का अंतर नीचे गुणा करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देख लिया जाए, यह बचत 1 रुपया ना होकर के बल्कि 4,000 रुपया है। कितना है, तो यह कितना गुना हुआ, 4,000 ना। बस जब यह 4,000 गुना हुआ तो बाकी के अनुपात भी हमारे क्या हो जाएंगे, 4,000 गुना हो जाएंगे। यह बी की अगर पूछेगा तो यह 4,000 गुना हो गया, 4 दूनी 8,000। अगर ए का पूछता तो 4 तियां 12,000। तो जो आपसे पूछेगा आप उसे लगा दोगे। तो इस तरीके से अनुपातों के बारे में दिया रहता है कि जिस तरह अनुपात और खर्च, यानी आय और व्यय के रेशियो में दिया रहे मान और बचत के हिसाब से पूछे सवाल तो आप आसानी से लगा सकते हैं। इसमें कुछ डाटा और चेंज करके हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए अगर दिया आपका व्यक्ति 2 ही हो, अनुपात बदल दिया जाए इनका, लीजिए। अगर अगली कड़ी में कह दे कि जो आय का अनुपात है वह 9:7 हो, मान लीजिए 9:7 हो गया और यह 4:3 हो गया। अब बचत कुछ भी मान लें, बचत मान लें अगर हम 500 है, 500 रुपये, तो प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए, प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। तो देख लें आप, आय के बारे में क्या कहा कि आय जो है 9:7 के अनुपात में है और बचत हमारा क्या है, व्यय क्या है, 4:3 के अनुपात में है। उसके बाद आय में से व्यय जाता है तब हमारा बचत बनता है। देख लीजिएगा, 9 में से 4 गया अनुपात हमारा 5 बच रहा, 7 में से 3 गया अनुपात हमारा 4 बच रहा। 9 में से 4 गया तो यहाँ 5 और वहाँ 4 में से 7 में से 3 गया, 4 बच रहा है। बराबर अनुपात हमारा नहीं बन रहा। अगर यह बराबर अनुपात नहीं बन रहा तो फिर हम क्या करते हैं, गुणा करें, ऊपर का अंतर नीचे, नीचे का अंतर ऊपर। तो 4 में से 3 गया, 1 का गुणा करेंगे तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। लेकिन अगर ऊपर वाले का 9-7 का अंतर कितना है, 2, अगर हम नीचे 2 का गुणा करते हैं तो 2 चौक 8 और 2 तियां 6
हो गया। अब देख लिया जाओ क्या हमारा समान बचत हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो 9 में से 8 गया 1 और 7 में से 6 गया तो 1। इसका मतलब हमारा बचत समान हो गया। और जब यह बचत समान हो गया तो यह एक जो होगा वो कितना, बचत कितना 500 रुपये। तो यह हमारा 500 कितने का अंतर, कितना गुना हुआ 500 गुना। तो जब ये अनुपात हमारा 500 गुना बढ़ गया तो बाकी भी अनुपात हमारे क्या उसी रेशियो में बढ़ जाएंगे। तो यह 500 है तो 5 सत्ते 3500 हो गया बी का कमाई, और 9 पचे 4500 हो गया ए की कमाई। तो इस तरह आय और बचत से क्वेश्चन हम आराम से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। एक आध दो क्वेश्चन और हम आपको बताते हैं ताकि आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाए। समान बचत से कभी क्वेश्चन फंसे ना। यह ऊपर नीचे का अंतर तभी गुणा करते हैं जब हमारा जो बचत हो वह समान दिया हो, या भी जो भी कंडीशन दिया रहता है वो एक समान में हो। या हमने बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चनों में कि अनुपात समान बढ़ रहे हैं या समान बढ़ोतरी हो रही है भिन्नों में, या तो समान घटोतरी हो रही है। तो जब एक समान शब्द जुड़ता है तब हमारा वो काम आता है कि नीचे का अंतर ऊपर गुणा करना, ऊपर का अंतर नीचे गुणा करना। अब अगर इसी का एक क्वेश्चन और दे दें, चलिए हम कुछ डाटा और बदल दें आपका। मान लीजिए यह हो गया, अब बचत ए और बी की आय का अनुपात मान लीजिए आपका दे दे 3/2 और उनके व्यय का अनुपात जो है 5/3। अब बचत कितना रख दिया जाओ, चलिए 2000 रुपये। तो प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। देख लीजिए आय का अनुपात 3/2, बचत का व्यय का अनुपात 5/3, उसके बाद बचता है बचत। फिर वही काम कि नीचे का अंतर ऊपर गुणा करना, ऊपर का अंतर नीचे गुणा करना। तो 3 2 ऊपर है तो 3 और 2 का अंतर 1, तो हम 1 का गुणा करें या ना करें कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। और नीचे क्या 5 और 3 का अंतर कितना है 2, अगर गुणा कर दिए हम ऊपर तो 2 3 6 और 2 दूना 4। अब जो अनुपात 3 2 का था वही अनुपात 6 और 4 का, लेकिन 6 में से 5 घटाने पर हमारा 1 और 4 में से 3 घटाने पर हमारा 1, यानी बचत हमारा समान हो रहा, बचत हमारा समान हो रहा। तो अगर ये जब बचत समान हो गया तो इसका मतलब अब कितना बच रहा, 2000 रुपया बच रहा ना। तो कितना गुना हुआ 2000 गुना। तो जब ये अनुपात 2000 गुना हो गया तो बाकी के अनुपात भी हमारा क्या हो जाएंगे 2000 गुना 2 चौका 8000, यह हो गया, और 2000 यह हो गया, 6 दूनी 12000 यह हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम निकालते हैं आय और बचत से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, अब अगर इसमें एक आध क्वेश्चन थोड़ा सा और बदल दे आपका, तब देखिए आप किस तरीके से लगाते हैं। कहते यदि ए बी सी, यदि ए बी सी की आय का अनुपात 2/3/5 हो, 5 हो, यदि सी की आय ए की आय से 1200 रुपये अधिक हो, 1200 रुपये अधिक हो, तो तीनों की आय का
योग ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन थोड़ा सा और बदल दे इसमें। आपसे 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, जैसे दिया रहता है अनुपात में उससे सेम लिख देंगे। 2 3 5, इनकी आय जो है 2 3 5। व्यय के बारे में कोई चर्चा किया नहीं है, ना ही कि बचत के बारे में कोई चर्चा किया, लेकिन आय के बारे में चर्चा किया कि आय जो है 2 3 5 के रेशियो में है। अब आगे जो कह रहा कि यदि सी की आय ए की आय से 1200 रुपये अधिक है, तो आप रेशियो में देखो, सी के पास 5 का रेशियो और ए के पास 2 का रेशियो, यानी कितने का अंतर हुआ? 2 3 5 3 का। अब यही कह रहा कि जो सी की आय है ए की आय से 1200 रुपये अधिक है, यानी इस 3 का मान ही तो 1200 है। यानी जितना अंतर यहाँ हुआ यह काल्पनिक अंतर हुआ और 1200 हमारा वास्तविक अंतर हुआ। तो यह 3 अनुपात का मान कितना हो गया? 1200 कितना गुना हुआ हो? 400 गुना 3 चौक 12। तो कह रहा कि तीनों की आय का योग ज्ञात कीजिए। तो 2 3 5 5 5 10, तो यह 10 का 4 गुना 400 गुना हो गया 4000, यानी तीनों की आय का योग 4000। यही आपका क्या हो जाएगा? तो इस तरह यानी जिस हिसाब से परिवर्तन करे किया रहेगा उसी हिसाब से आप क्वेश्चंस लगा लेते हो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का।